नमस्कार दोस्तों। अब मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाई हूँ। कल मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन करा चुके हैं। अब मैं इस वीडियो में आपके लिए 10 क्वेश्चन लेके आई हूँ। आज मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन करवाऊँगी। तो आपको ये पता तो होगा ही कि RAS के क्वेश्चन हैं, RPSC द्वारा पूछे गए। 1 अक्टूबर को आपकी जो एग्ज़ाम हुई थी 1 अक्टूबर को, उसमें पूछे गए थे क्वेश्चन 2023 में। तो चलिए दोस्तों, आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11वें नंबर का। 10 मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ। तो आपका 11वें नंबर का क्वेश्चन है, काली सिंध सुपर टॉप बिजली स्टेशन अवस्थित है, यानी कहाँ स्थित है काली सिंध सुपर टॉप बिजली स्टेशन। तो आपका 1 नंबर बारा, झालावाड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो दोस्तों आपका आंसर होगा 2 नंबर झालावाड़। झालावाड़ में काली सिंध सुपर टॉप बिजली स्टेशन स्थित है। तो आपका आंसर होगा झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमृत नहीं है? तो आपको इसमें वो बताना है जो सुमृत नहीं है। सुमृत नहीं है वो बताना है आपको। तो नंबर 1 शेरगढ़ बूंदी में, नंबर 2 बस्सी चित्तौड़गढ़ में, नंबर 3 रामसागर वन विहार धौलपुर में, नंबर 4 सीता माता प्रतापगढ़ में। तो देखो, आपको पता ही है बस्सी चित्तौड़गढ़ में है, रामसागर वन विहार धौलपुर में है और सीता माता प्रतापगढ़ में है। तो शेरगढ़ बूंदी में नहीं है, शेरगढ़ बारा में है। तो आपका आंसर होगा नंबर 1, यानी कि शेरगढ़। शेरगढ़ कहाँ पर है? बारा में, बूंदी में नहीं है। तो आपका आंसर होगा 1 शेरगढ़ गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाईकंचन RCB 911 संकर किस में है? यानी महाईकंचन और RCB 911 संकर किस में बतानी है आपको। तो मक्का जौ की, मक्का चावल की, मक्का बाजरे की और बाजरा मक्का की। तो दोस्तों आपका आंसर होगा 3 नंबर मक्का और बाजरे की, यानी आपकी महाईकंचन है वो मक्का की है और RCB 911 बाजरे की किस्म है। तो आपका आंसर होगा नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्न कथनों में से विचार कीजिए। फिर आपको इसका आंसर बताना है। तो आपका फर्स्ट है, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ, यानी संविधान सभा का जो अंतिम अधिवेशन हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। तो आपका ये सही है। फिर इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित किया। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके फर्स्ट राष्ट्रपति थे भारत के निर्वाचित। तो आपका आंसर होगा 2 नंबर, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के संविधान की निम्न में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी? तो आपको पहली अनुसूची बतानी है जो संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। तो आपके पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी आपको ये बताना है। तो आपका पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था और आपकी 9वीं अनुसूची, यानी आपकी 9 नंबर की अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची। तो आपका आंसर होगा 9, पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में आपकी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनका गांधी वाद 1978 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए, यानी गलत कथन पहचानना है आपको। तो आपको इसमें गलत कथन पहचानना। दोस्तों क्वेश्चन लंबा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो आपका पहला है, यह भार याचिकाकर्ता पर है कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया वह स्वेच्छाचारी है। तो दोस्तों आपका ए गलत होगा, तो आपका आंसर होगा 1 नंबर। तो आपका ए गलत होगा, तो आपका आंसर होगा ए। बाकी ये सारे सही हैं। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्यमान उचित प्रक्रिया के मोटे तौर पर समानार्थक है। अनुच्छेद 21, 19, 14 परस्पर अनन्य नहीं है और जीवन का अधिकार में गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नटमल जी की हवेली स्थित है। तो आपको हवेली बतानी है। तो आपको हवेली बतानी है, तो आपको इसका आंसर क्या होगा? तो आपको हवेली बतानी है। तो आपको दोस्तों ज़्यादातर पता ही होगा कि ज़्यादातर हवेली कहाँ है, जैसलमेर में, और नटमल की हवेली भी कहाँ पर है, जैसलमेर में। तो आपका आंसर होगा 4 नंबर,
यानी नटवर की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण यानी गलत कथन बताना है आपको इसमें से। तो पहला है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर रहे। तो दोस्तों आपका आंसर ए 1 नंबर ही होगा, एक है गलत है दोस्तों। फिर नेक्स्ट, प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था, ये सही है। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों से 8 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं, 8 केंद्र शासित हैं प्रदेश हैं, प्रत्येक में से 1 निर्वाचित होता है, तो 8 निर्वाचित होते हैं। 3 अवसरों पर राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक आयोजित हुई है अभी तक, ठीक है, जिसमें से एक किस पर है? दहेज पर। दहेज पर भी दोस्तों संयुक्त बैठक हुई थी, तो आपका आंसर होगा 1 नंबर। नेक्स्ट, अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही नहीं है, आपको इसमें सही गलत बताना है जो सही नहीं है। तो 15 अगस्त 2023 तक 27 अविश्वास प्रस्ताव और 9 विश्वास प्रस्ताव रखे गए दोस्तों, ये आपका सही है। लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल के प्रतिवर्ष अधिकतम अविश्वास प्रस्तावों का सामना किया, ये भी सही है। जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव रखना चाहता है उसे उसकी सूचना लिखित में लोकसभा स्पीकर को देनी होती है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। तो आपका 3 नंबर का आंसर सही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, सूचना नहीं देनी पड़ती, डायरेक्ट अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है किसी भी सदन में, राज्यसभा या लोकसभा में। तो आपका तीसरा नंबर का सही होगा, ये गलत है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सूची फर्स्ट निर्देशक सिद्धांत को सूची आर अनुच्छेद के साथ सम्मिलित कीजिए। तो आपको इसमें सम्मिलित करना है। तो पहला, सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, तो आपको इसका आंसर होगा 2 नंबर। अनुच्छेद 39A नीति निर्देशक हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत है जो अनुच्छेद 39A में सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता है। पर्यावरण की सुरक्षा अनुच्छेद 48A में है। काम का अधिकार आपका अनुच्छेद 41 में है, और स्मारकों का संरक्षण अनुच्छेद 49 में है। तो आपका आंसर होगा 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब आपके क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके बताना, और धन्यवाद दोस्तों। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को पूरी देखिएगा। ये आपके लिए आरपीएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं जो आपके अन्य एग्जामों में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, आप इनको अच्छे से कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चन लेकर।